इतिहास गवाह है दोस्तों कि जिंदगी में सफल वही इंसान होता है जो दूसरों की सफलता में सहयोग करता है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक किसान जो था वो अपने खेत की सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन लेना चाहता था। वो पावर हाउस गया। वहाँ पर जो ऑफिस था, जेई का कार्यालय था, उसके ऊपर लिखा था अतिथि देवो भव। तो उसने सोचा कि शायद यहाँ पर मेहमानों को आदर दिया जाता हो, सम्मान दिया जाता हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसने सोचा चलो मैं जय से बातचीत करता हूँ। वह अंदर गया, उसके बाद देखा कि जय साहब बैठे हुए हैं। जैसे ही जय साहब ने उसको देखा तो वह व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं पाया कि तुरंत जय साहब उससे बोल दिए कि भाई साहब आज मैं व्यस्त हूँ, आप कल आइएगा। वह बेचारा निराश होकर के तुरंत वहाँ से वापस चला आया और कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन वह गया। दूसरे दिन जब गया तो जय साहब के फिर कार्यालय गया जहाँ पर जय साहब बैठे हुए थे। जब गया उसके बाद जय साहब ने फिर उसको देखा तो बोले कि आप थोड़ा बाहर वेट करिए, हमको जब टाइम मिलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। वह बाहर गया, बैठा रहा, पूरा दिन बैठा रहा, लेकिन उसको जय साहब की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला, शाम हो गई तो वह वापस चला आया घर। तीसरे दिन सुबह होने का उसने इंतज़ार करने लगा वह कि सुबह हो फिर मैं जय साहब के कार्यालय जाऊं। सुबह हुई, वह फिर जय साहब के कार्यालय पहुंचा। जय साहब जैसे ही उसको देखे एकदम गुस्से से लाल हो गए कि भाई साहब आपको समझ में नहीं आता, आपके पास कोई काम नहीं है। हमने बता दिया ना कि जब हमारे पास टाइम होगा तब हम आपको बुला लेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। वो जब देखा कि जय साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, फिर भी वह बोला, अपने आप का गुस्सा कंट्रोल करके उसने फिर से बोला कि साहब मैं 3 दिन से दौड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। लेकिन जय साहब फिर से बोले आप यहाँ से चले जाइए। वह बेचारा कुछ नहीं बोला, फिर चला आया घर। और घर आकर के वह सोचने लगा कि अब थोड़े दिन बाद जाऊँगा, तब तक मैं अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। कुछ दिन बीत गए, जितनी बातें हुई थी जय साहब के बीच में और उस आदमी के बीच में वो सारी भूल गया। थोड़े दिन बाद जय साहब जो थे वो अपने परिवार के साथ एक जगह घूमने गए थे। वहाँ से रिटर्न आ रहे थे। जब रिटर्न आ रहे थे तो एक गांव में उनकी कार फंस गई। गांव के रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर उनकी कार फंस गई एक गड्ढे में। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो कार उस गड्ढे से नहीं निकली। जब नहीं निकली तो एक व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहा था, तो जय साहब ने उस व्यक्ति से मदद मांगी। वह व्यक्ति उनकी कार को देखता है और उसके बाद जय साहब से बोलता है भाई साहब आपकी जो कार है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह गड्ढे में फंसी हुई है, मैं अपना ट्रैक्टर लेकर के आता हूँ, फिर आपकी कार को निकाल देता हूँ। वह उनसे वेट करने के लिए बोलता है और अपना ट्रैक्टर लेने के लिए चला जाता है। जब वह ट्रैक्टर लेकर के आता है फिर वह उनकी कार को निकाल देता है। जैसे ही जय साहब जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए कार में बैठते हैं, कार की लाइट जला रहे हैं, तो वो जो लाइट होती है उसका फोकस उस व्यक्ति के फेस पे पड़ता है। उस व्यक्ति को देख करके जय साहब एकदम से चौंक जाते हैं और उनको याद आ जाता है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसको हमने ऑफिस से भगाया था। वो कुछ नहीं बोलते हैं और अपना जो फेस होता है वो उस व्यक्ति से छुपाने लगते हैं। जब वो अपना फेस छुपाने लगते हैं तो वह व्यक्ति बोलता है भाई साहब अपना फेस मत छुपाइए, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया है और कुछ नहीं किया है। वह व्यक्ति फिर उनसे बोलता है भाई साहब आप थोड़ा 2 मिनट वेट करिए, और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद वह आता है और उसके हाथ में 2-3 गन्ने होते हैं। उस गन्ने को उनकी कार में, जय साहब की कार में वह व्यक्ति रख देता है और बोलता है इसको आप लेते जाइए, क्योंकि मेरे वहाँ नियम है कि शाम के टाइम मेरे वहाँ नौकरों को जो है मीठा दे करके विदा किया जाता है। तो नौकर का शब्द सुन करके जय की जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई कि आप किस हैसियत से हमको नौकर बोल सकते हैं, आपकी क्या हैसियत है, आप किस हैसियत से हमको नौकर बोल सकती हैं। तो वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है और तुरंत ही जैसे ही ये बोलती हैं कि आप किस हैसियत से हमको नौकर बोल सकते हैं, तो जय साहब थे अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है और कार में बैठने के लिए बोलता है। बोलता है कि चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो दोनों जा रहे होते हैं, तब वो जय जो होता है वो अपनी बीवी से बोलता है
कि इन्हीं के द्वारा पैदा किए गए अनाज को मैं ग्रहण करता हूँ और इन्हीं के द्वारा भेजे गए सरकार को टैक्स, जो इनकम टैक्स से भेजते हैं, वही हमको सैलरी के रूप में हमें मिलती है। इसलिए जो उस व्यक्ति ने कहा है वो एकदम सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी गलती पर अफसोस किया है। मुझे दुख है कि हम उस दिन इस व्यक्ति को भगा लिए थे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो आप उसकी मदद जरूर करिए। कभी भी किसान हो या फिर गरीब हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, आप उसका सम्मान करिए। किसानों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा आपसे प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से तो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 8:45 पर 91.2 FM सुन रहे हैं।